हेलो नमस्कार, मैं विक्की कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विक्की सर्च अकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो से हम ज्यामिति के चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस सीरीज का यह पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम आपके सामने जितने भी ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स दिख रहे हैं उन सब का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इनको समझे बगैर ज्यामिति का पूर्ण ज्ञान असंभव है, अतः आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को लास्ट तक बगैर स्किप किए देखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हमको आगे और भी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी पढ़ाई कर सके। आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आकृति है पॉइंट अर्थात बिंदु। तो बिंदु जो है ना, वह ज्यामिति की सबसे आधारभूत आकृति है जो कि बीमा रहित होती है। इसका मतलब ये हुआ कि न तो इसमें लंबाई होती है, न चौड़ाई, न ही ऊंचाई होती है। इट इज ए ज्योमेट्रिकल फिगर विच डज नॉट हैव एनी डायमेंशन। ठीक है। और कागज पर पेंसिल के नोक दबाने से जो भी आकृति बनती है वो क्या होती है? बिंदु होती है। जैसे कि यहाँ एक बिंदु बन गया, ठीक है ना, यहाँ एक बिंदु बन गया और यहाँ एक बिंदु बन गया। ठीक है, को हम अंग्रेजी के किसी भी कैपिटल लेटर से दर्शा सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी है। ठीक है ना। नेक्स्ट है लाइन। तो लाइन इज ए ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैव ओनली लेंथ एंड इट कैन बी प्रोड्यूस बोथ साइड इनफाइनाइटली। तो लाइन एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसमें केवल लंबाई होती है। इसका मतलब हुआ है न तो इसमें चौड़ाई होती है ना ही मोटाई होती है, और इसके दोनों छोरों को हम आगे या पीछे अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं, और इसको इंग्लिश लेटर के स्मॉल लेटर से सूचित किया जा सकता है या दर्शाया जा सकता है। तो ये जो लाइन है इसको हम स्मॉल एल से दर्शा सकते हैं। अगला है लाइन सेगमेंट। तो देखिए, इट इज ए पार्ट ऑफ एनी लाइन विच हैव एंड पॉइंट बोथ साइड एंड कैनॉट बी प्रोड्यूस फर्दर मोर। तो लाइन सेगमेंट के जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि यह किसी रेखा का टुकड़ा होता है जिसके दोनों छोरों पर अंत बिंदु होता है। जैसे ये मान लेते हैं कि यह एक लाइन एल है, ठीक ना, और इस पर ए और बी दो बिंदु इस प्रकार से हैं कि इन दोनों को, है ना, कि इसके टुकड़े को बाहर निकाल लिया जाए ए बी को, तो ये ए बी क्या कहलाएगी? रेखाखंड कहलाएगी। और इसके दोनों छोरों पर अंत बिंदु होता है। इसका मतलब इसको आगे या पीछे नहीं बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है रेज अर्थात किरण। इट इज ए टाइप ऑफ लाइन इन विच वन साइड इज फिक्स्ड एंड अनदर साइड कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली। तो यह भी एक रेखा का प्रकार है जिसकी एक छोर पर अंत बिंदु होता है तथा दूसरे छोर को अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये जो आकृति दिख रही है वो एक रेज है, ठीक है ना। तो इसके एक छोर पर अंत बिंदु होता है, अर्थात इसको इधर इस साइड नहीं बढ़ाया जा सकता है और इस साइड अनंत रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसको ए नाम देते हैं और इसको बी। ठीक है, संकेत में ए बी और इसके ऊपर एक रेज लगा देते हैं, रेज का एरो का सिंबल लगा देते हैं। तो ये हो गया ए बी रेज। ठीक है। जैसे जो सूर्य की प्रकाश है वो किरण के रूप में चलती है, टॉर्च की जो प्रकाश है वो भी किरण के रूप में आगे तरफ बढ़ते जाती है, जिसमें एक मतलब कि मुख्य सोर्स फिक्स रहता है और उसकी लाइट किरण के रूप में आगे की तरफ बढ़ते जाती है। नेक्स्ट है कोलिनियर पॉइंट्स अर्थात समदेखी बिंदुएं। तो पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, अर्थात वे सभी बिंदुएं कोलिनियर पॉइंट्स कहलाती है जो एक ही रेखा पर स्थित होती है। जैसा कि आकृति में दिया गया है, ये रेखा एल है और इस पर ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी, ये बिंदु सी है, ये बिंदु डी है। ठीक है। तो ये सभी बिंदु क्या कहलाएगी? समरेखी बिंदु। ठीक है। और एक बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं जो कि इस लाइन पे स्थित नहीं है, तो ई पॉइंट क्या कहलाएगा? ये नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा। नेक्स्ट है कंकरेंट लाइन अर्थात संगामी रेखाएं। तो वे सभी रेखाएं जो एक ही बिंदु से हो करके जाती है संगामी रेखाएं कहलाती है। तो लाइन गोज फ्रॉम वन पॉइंट इज कॉल्ड कंकरेंट लाइन। ये देखिए, ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, ये लाइन एन है ना, ये लाइन पी है, ये लाइन क्यू है, ये लाइन आर है।
ये सभी लाइन एक पॉइंट से होकर के जा रहा है, तो ये सभी क्या कहलाएगा? कॉन्करेंट लाइन। नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस अर्थात समानांतर रेखाएं। तो टू लाइंस इन ए सेम प्लेन इज पैरेलल इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट। तो एक ही समतल में दो रेखाएं समानांतर रेखा कहलाती है यदि उनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु न हो। ये एक प्लेन है, इस प्लेन में दो लाइन एल और एम क्रमशः इस प्रकार है कि एल इंटरसेक्शन एम अगर फाई के बराबर हो, मतलब इसमें कोई भी बिंदु भयनिष्ठ नहीं हो, कोई बिंदु शामिल नहीं हो इन दोनों में, तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल लाइन। और इसको हम संकेत में एल पैरेलल एम इस प्रकार से लिखते हैं। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइन अर्थात लंब रेखा। टू लाइन इन ए सेम प्लेन इज कॉल्ड परपेंडिकुलर इफ एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। अर्थात एक ही तल में दो रेखाएं एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है तो ये क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर कहलाती है, ठीक ना। तो ये देखिए ए बी है और ये सी डी है, ठीक ना। तो ए बी सी डी पर आधारित है, तो ये दोनों एक दूसरे पर लंब कही जाएगी और इसको हम संकेत में ए बी लंब सी डी लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस अर्थात प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो इफ टू लाइंस कट ईच अदर एट ए पॉइंट देन दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये मान लेते हैं कि ये ए बी लाइन है, ठीक है, और ये सी डी लाइन है, ये एक दूसरे को पॉइंट ओ पर काट रही है, तो ये दोनों क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। नेक्स्ट है प्लेन। चौरस सतह जो चारों ओर अनंत रूप से फैला रहता है समतल कहलाता है। और प्लेन में लेंथ होता है, ब्रेथ होता है अर्थात लंबाई और चौड़ाई होती है, परंतु कोई भी मोटाई नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि बोर्ड का जो है ना सतह, व्हाइट बोर्ड का सतह, वाल का जो है ना चिकना सतह वो क्या है? सब प्लेन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एंगल। एन एंगल इज ए फिगर मेड बाय टू रेज मीटिंग एट ए कॉमन पॉइंट। देखिए जब दो किरण एक दूसरे से कॉमन पॉइंट पर मिलती है तो कोण का निर्माण होता है और कॉमन पॉइंट क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। ये जो पॉइंट है वो वर्टेक्स कहलाएगा और ये दोनों किरण है वह इस कोण का आर्म्स कहलाती है, ठीक है। आर्म्स यानी भुजा, ये भी आर्म्स हो गया इस एंगल का। तो ये यहाँ पर एंगल बन रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये ए बी और ये सी है, तो हमको अगर इस कोण को दर्शाना हो तो हम लिखेंगे एंगल ए बी सी। नेक्स्ट है एक्यूट एंगल अर्थात न्यून कोण। तो एन एंगल विच मेजर इज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से अधिक हो न्यून कोण कहलाता है। यहाँ पे ये जो फिगर में दिखाया गया है ए बी सी है ना, इसका मान 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से अधिक है, तो ये कोण क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। नेक्स्ट है राइट एंगल अर्थात समकोण। तो एन एंगल विच मेजर इन 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, ठीक ना। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर हो समकोण कहलाता है। अर्थात ये जो फिगर दिखाई दे रहा है ये कोण है और इसका मान 90 डिग्री है अर्थात ये समकोण होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल अर्थात अधिक कोण। एन एंगल विच मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री है ना, वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है, जिसका मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो। अर्थात इसको संकेत में हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी एंगल जो है ना वो 180 डिग्री से कम है और 90 डिग्री से अधिक हो तो क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल अर्थात ऋजु कोण। तो एन एंगल विच मेजर इज 180 डिग्री कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। तो वह कोण जिसका मान 180 डिग्री के बराबर हो है ना, ऋजु कोण कहलाता है। अर्थात सरलरेखा पर आधारित कोण क्या कहलाएगा? ऋजु कोण कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर एंगल ए ओ बी है, ठीक ना। तो एंगल ए ओ बी का मान कितना है? 180 डिग्री के बराबर है, तो ये कोण ऋजु कोण कहलाएगा, ठीक है, या स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव एंगल अर्थात पुनर्युक्त कोण। तो एन एंगल विच मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव एंगल। अर्थात वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक एवं 360 डिग्री से कम हो पुनर्युक्त कोण कहलाता है। तो यहाँ एंगल ए ओ बी है, ठीक है ना। तो एंगल ए ओ बी ये कम है 360 डिग्री से, ठीक है ना, और अधिक है किससे? 180 डिग्री से, है ना। तो ये
संकेत में लिखा गया है, ठीक है। तो ये कौन सा कोण कहलाएगा? पुनर्युक्त कोण कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अर्थात कोटि पूरक कोण। तो टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर इफ देयर सम इज 90 डिग्री। दो कोण जिनके योग 90 डिग्री हो क्या कहलाते हैं? कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एंगल ए ओ बी, ठीक है ना, और एंगल पी क्यू आर, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि ये 25 डिग्री, ठीक है ना, और 65 डिग्री, कुल मिलाकर ये होता है 90 डिग्री, ठीक है ना। तो अगर कोई मान लेते हैं कि कोई कोण x है ना, माना कि कोई कोण x है, तो इसका पूरक कोण कितना हो जाएगा? पूरक कोण 90 डिग्री माइनस x हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल अर्थात संपूरक कोण। तो दो कोण जिनके मापों का योग 180 डिग्री हो, ये एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ पर एंगल ए ओ बी मान लेते हैं 60 डिग्री है, और एंगल पी क्यू आर ये 120 डिग्री है। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? संपूरक, क्योंकि इन दोनों का योग कितना है? 180 डिग्री है। तो यहाँ पर अगर कोई एंगल x हो तो उसका संपूरक कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस x। नेक्स्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, कोणों का रैखिक युग्म। तो इसमें ये होता है कि एक सरल रेखा पर एक किरण आधारित होता है, तो ठीक है। तो इस प्रकार से दो कोण बनते हैं, इन दोनों कोणों का मापों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे ना? रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म कहलाएगा। तो एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी कोणों का रैखिक युग्म कहलाएगा। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल अर्थात आसन कोण। तो दो कोण आसन कोण कहलाते हैं यदि उन दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु एक ही हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंगल ए ओ बी है और एंगल बी ओ सी है, ये दो कोण बन रहा है, ठीक है ना, ये दो कोण बन रहा है। तो इन दोनों का शीर्ष बिंदु एक है ओ, ठीक है ना, और इन दोनों में एक भुजा उभयनिष्ठ हो, इन दोनों कोणों को बनाने वाले में एक भुजा उभयनिष्ठ, तो ओ भी यहाँ पर क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है इन दोनों कोणों में। और बाकी की जो दो भुजाएं हैं ओ ए और ओ सी उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ होना चाहिए, ठीक है ना। तो ओ ए और ओ सी ओ बी के दोनों तरफ है, तो ये दोनों कोण क्या कहलाएगा? एडजेसेंट एंगल, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा।